हेलो दोस्तों, इस बार हम लोग पढ़ाए ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 8.1। ठीक है, 8.1 है हमारा। इसमें देखा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये हमारा राइट एंगल है जो बी पोजीशन पे। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद वो हमें कह रहे हैं AB हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हमारा AB 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा होगा, BC हमारा 27 सेंटीमीटर है। और BC 7 है। ठीक है, BC हमारा 7 है। देखो हमारे पास इनका साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी पता करना है। तो पहले हमारे पास पता करने के लिए हमारे पास BC भी लाइन होनी चाहिए ना। हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस। क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, ठीक है। तो AC स्क्वायर, ऐसे हम लोग पता करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमारे पास AC है ना, AC फाइंड करना है। ठीक है, और BC हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है 24 का स्क्वायर। ठीक है, देखो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 प्लस 24 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना बनेगा? 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8 और 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 8 8 6 एंड 4 1 5, 4 4 16 कैरी 1 8 8 6 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7। तो 576 याद रखना, 576। ओके, एनी डाउट? ओके, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 9 6 15 कैरी 1 7 4 11 1 12 और 5 1 6। देखो 625, ये किसका स्क्वायर रूट है पता है? AC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से। ठीक, जब यहाँ पे स्क्वायर मिस होगा तो ये यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 625। क्लियर? अब देखो जब इसका रूट हटा तो यहाँ पे बन जाएगी, ये 25 का स्क्वायर रूट होता है, किसका है? 25 का। ठीक है, तो जो हमारी BC लाइन बनी है वो कितना बना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर आउट? अब हमें पता क्या करना, साइन ए है ना। तो साइन ए को देख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 7 है। देखो ए एंगल टेक किया ना, तो यहाँ पे जब एंगल टेक कर रहा है तो इसके आधार पे परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनस, ये हमारा बनेगा 7/25। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए, देखो यहाँ पे ये कॉस ए है, तो कॉस ए इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? कॉस ए यही होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 24/25। क्लियर आउट? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर साइन सी कॉस सी, ये फर्स्ट नंबर था है ना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है साइन सी कॉस सी। देखो अब सी वाला लेंगे तो ये वाला एंगल टेक करेंगे, याद रखना ये वाला। ठीक है, तो इसके आधार पे ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन सी मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन बनेगा? अगर सी के हिसाब से लेंगे तो राइट एंगल यही होगा ना हमारा 24/25 एंड कॉस ए कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी इक्वल टू हमारा बनेगा, क्या बनेगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा बेस कितना है? अब देखो बेस क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर लाइन हो तो 7 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ठीक, 7/25, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, कह रहा
इन द फिगर, ये हमारे पास कोई फिगर ड्रा कर रखा है, इस फिगर को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, फिगर कुछ ऐसा है, ये है हमारा ए पी क्यू आर, ठीक। ध्यान से देखना, ये है हमारा पी क्यू आर, ठीक। यहाँ पे हमें साइड में दे रखा है, पी क्यू आर में क्या है, 12 13, 12 और 13 ना, ये हमारे पास 12 है और ये 13 यही दे रखा है, सॉरी 13 ऊपर है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 13। अब फिर हमें पाइथागोरस यूज करना पड़े, क्योंकि हमारे पास क्यू आर भी तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्यू आर स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बना 169 माइनस 144, 12 है ये, ठीक। ध्यान देना ये 12 लिखा है। अब देखो, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25। तो यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे, स्क्वायर इसका फिनिश होगा तो ये रूट में आ जाएगा, एक इसका रूट बनेगा 5 का रूट बनेगा, तो जो क्यू आर है हमारा कितना हुआ 5 हुआ, 5 हुआ ना क्यू आर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है साइन ए, हमें फाइंड tan p माइनस कॉट आर, क्या पता करना है tan p माइनस कॉट आर। ध्यान से देखना, ठीक। यहाँ हमें पता करना है tan p माइनस कॉट आर। देखो यहाँ पे tan p, अगर एंगल p टेक कर रहे हैं, ये p टेक करेंगे, ठीक है। तो tan का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात यहाँ पे बनेगा p बाई बी इज इक्वल टू कॉट आर, कॉट आर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सॉरी ये माइनस है, याद रखना ध्यान से, ये माइनस है। देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना है उसके हिसाब से ना, 12/5, 12/5 माइनस 5/12, 5/12, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ फार्मूले में। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, ये है हमारा 12 13, ठीक है। क्या है 12, ये हो गया। अब हमें देखना है यहाँ इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, साइन पी, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो हमें पता क्या करना था, पहले साइन ए का मान निकालने, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसे होगा,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर मान लीजिए हम लोग ए इसको टेक कर रहे हैं तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर और ये हमारा होगा हाइपोटेनियस, ए बी सी, ये एंगल नेम, ठीक। अब हमारे पास देखो ए सी है नहीं, तो पहले ए सी को पता करते हैं यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान हमारे पास कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये बन जाएगा 7, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू √7, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक। ये हमारा होगा √7। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कॉस ए एंड टैन ए, क्या पता करना है, कॉस ए एंड टैन ए, ठीक। हमें निकालना होगा कॉस ए और टैन ए का मान ना। तो कॉस इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और टैन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक। क्या होता है, हाइपोटेनियस, याद रखना, ठीक है। तो देखो कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका एक हिसाब से बेस √7 बनेगा, तो √7/4, और tan का मतलब होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाले एंगल 3 है, तो 3/√7, 3/√7, ठीक है। ये हमारा फिनिश डाउट हुआ। हम लोग क्वेश्चन 4 शुरू करने जा रहे हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू 8/15, 8/15, अर्थात अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो कॉट बराबर हमारा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ए एंगल इसको टेक करते हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 8 है हमारा, ये 15 है, ठीक। ए बी सी, और हमें फिर यहाँ पे हाइपोटेनियस यूज़ करना पड़ेगा ना, तो यूजिंग हाइपोटेनियस, है ना। जब हाइपोटेनियस यूज़ करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी का मान हमारे पास दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 जा ये स्क्वायर है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, सो 8 8 जा 16, 8 8 जा कितना होगा 64, और 15 15 जा 256, 256, देखते हैं राउंड हो जाए 15 के एक बार, 15 × 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 5 जा 25, 5 carry 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 to 7 इंटू 15, ठीक है। तो 5 2 2 225 होगा ना यार, 225, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इरेज कर देते हैं,
तो 4 5 9 6 to 8 और 2 to 89 है ना, ये मुझे लग रहा है 17 का स्क्वायर है, तो एस इक्वल टू 17, समझ रहे हो। तो जो हमारा ए सी आई मीन्स वाट, ये हमारा हुआ 17। अब हमें पता क्या करना था, ये देखना है हमें पता करना है साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17 और सेक ए इक्वल टू सेक ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 17/8, ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। थैंक यू।